हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लोगों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन साथ के साथ इसके बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए यार, उम्मीद पे ये दुनिया कायम है जो हमें हौसला देती है और चीज़ों को सामान्य से बेहतर बनाने में मदद करती है। रिजल्ट कभी भी आए, लेकिन आपको अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक, अच्छे बूस्ट मोड पर आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और बहुत कम समय मिला ना, तब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ऐसा सर हमें अपने पेड बैचेस में भी देखने को मिल रहा है और हमारे यूट्यूब पर भी हम क्लासेस जब ले रहे हैं तो हमें वो रुझान नहीं देखने को मिल रहा है कि ये बच्चा इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है। इंटरेस्ट कब लेगा? जब एग्जाम सर पे आ जाएगा तब। तो आपको पता होना चाहिए कि लोको पायलट के बारे में कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे। और भाई, रेलवे का ही एग्जाम है और अभी रिसेंटली हाल ही में हुआ है, और इसके बारे में जो पैरामीटर्स, सामान्य पैरामीटर्स जो फॉलो किए जाएंगे वो तो आरआरबी के लिए भी फॉलो होंगे सर। तो प्लीज सर इसको एक बार डिस्कस करिए और ये बताने की कोशिश करेंगे हम लोग कि देखो हमने इस वीडियो में क्या क्या बताने की कोशिश करी है। पुराने साल में जब 2018-19 में पेपर हुआ था, अब ये डेट तो आपको सबको पता है, लेकिन कितना टाइम मिला उस सबको समझाए, कितना टाइम मिला। अगर ये टाइम को हम मैच करें अभी के 2024-25 के टाइम के साथ, तो आप यकीन मानिए काफी कुछ मैच कर रहा है। तो आप लोग उस गणित को लगा के ही कम से कम भाई शुरू कर लो, बट दिमाग में ये चीज डाल दो, बिना तैयारी के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। प्लीज सर। बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया ना, आपको देखो जब भी तैयारी करने का माइंडसेट रहना, जब तक आप अपने अंदर खुद को तैयार नहीं करोगे ना, तब तक वो अंदर से डेडिकेशन नहीं आता है। और मुझे लगता है जो बच्चा आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं या एक रेंज में भी लाइक कर रहे हैं ना, तो आपको डेफिनेटली तैयारी करना चाहिए। हम लोगों ने कटअप का वीडियो बनाया था और उसमें भी हम लोगों ने गाइड करा था आपको, जो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन ये चीज पेड क्लास में भी दिख रही है और जब यूट्यूब पे सेशन चल रहा है, इंजेस वाला की टीम जब यूट्यूब पे सेशन ले रही है वहां पे भी दिख रहा है। तो आप लोग जाग जाओ, जाग इसीलिए जाओ क्योंकि ये अपडेट आ रहा है, आप सभी लोगों के पास पहुंच भी गया होगा। सहायक लोको पायलट भर्ती सीबीटी 1 का परिणाम जो है इसी माह होगा जारी। यस, और ये माह मतलब जनवरी। देखो ये सारा चीज लिखा गया है यहाँ पे ये बोला गया है जो 29 नवंबर तक 9 शिफ्ट में कराई गई थी, 25 से लेकर 29 नवंबर तक, उसमें जो सारा चीज हुआ था। और आपको ये भी बताएगा जो इसका रिस्पॉन्स की जो है ना, ये 5 दिसंबर तक जारी कर दिया था। और वहां पे आप लोग जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम था उसको वहां पे चैलेंज करना था, वहां पे अपडेट करना था, वो सारी डेटा यहाँ पे ले लिया गया है। और ये भी कहा गया, इसको जब पढ़ोगे तो इसमें ये भी बोला गया है जो इसी माह जनवरी में, मतलब जनवरी के लास्ट तक हो सकता है या हो सकता है जो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट देखने को मिले। और आपको एक बात जरूर मालूम होगा, पहले सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था एएलपी का, उसके बाद ही आपका जेई का एग्जाम हुआ। तो पहले इसका रिजल्ट आएगा, तभी आरआरबी जेई सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा। और यह भी बोला गया इसमें सीबीटी 2 की तिथियां बाद में होगी घोषित, मतलब जो सीबीटी 2 का एग्जाम है उसका भी जो डेट होगा ना, वो भी आपको घोषित किया जाएगा। और इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। अब कितना टाइम दिया जाएगा, क्या सर ये टाइम हमारे लिए सफिशियंट होगा? सर क्या ये टाइम में हम पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं? सर इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर पुराने डाटा के अकॉर्डिंग? देखो सर ने बहुत अच्छी बात करी और इसमें बहुत ही क्लैरिटी दी गई है कि भाई देखो 25 से 9 शिफ्ट में पेपर हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 दिसंबर को आपकी आंसर की दे दी गई। 10 दिसंबर तक आंसर की के द्वारा जो भी ऑब्जेक्शन आपको करने उसको बंद कर दिया गया। अब ऑब्जेक्शन के ऊपर भी तो काम किया जाएगा ना। कितने ही सारे लाखों स्टूडेंट में से हजारों स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया होगा, उसके बाद ही तो रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जनवरी के लास्ट तक दे देंगे भाई हम रिजल्ट को। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी करी गई है कि लिखा हुआ है रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारी के अनुसार इस भर्ती में अगले चरण में सीबीटी 2 कराई जाएगी। अब इसकी तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को पूरा समय दिया जाएगा, पूरा समय दिया जाएगा। मतलब हो सकता है आरआरबी जेई में भी अच्छा खासा आपको समय मिल सकता है। खैर समय मिल ही रहा है, लेकिन उसका आप सही सदुपयोग कर नहीं रहे हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पुराने डेटा के ऊपर। तो देखो भाई, पहले जब ये पेपर हुआ था तो उस टाइम पे लगभग जब नोटिफिकेशन आया था उसके लगभग 5 महीने के बाद में आपका पेपर कराया गया था, 22 तारीख से लेकर के 2 जून तक। फिर उसके बाद रिजल्ट आया था लगभग 2.5 महीने के बाद में, ठीक है। और 28 फिर उसके बाद में उसी में सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया रिजल्ट के बाद। जब रिजल्ट अनाउंस किया गया, रिजल्ट अनाउंस करने के 15 दिन। तो इसका मतलब अगर आप टोटल देखोगे कि सीबीटी 1 से लेकर के और सीबीटी 2 होने तक का आपको जो टाइम मिला वो लगभग 2.5 महीने के आसपास या 3 महीने के आसपास आप मैक्सिमम मान सकते हो, इतना टाइम आप लोगों को मिलता है। और इसके बाद रिजल्ट आ जाता है 1 नवंबर। इसका मतलब पूरा 1 साल का प्रोसेस आपका लगेगा। अभी देखो सर, इसी चीज को अगर हम यहां पे देखें तो भाई देखो आप लोगों का लगभग जब से नोटिफिकेशन आया ऑलमोस्ट 5 महीने के अंदर आपका सीबीटी 1 हो गया,
ठीक है, जैसा पहले हुआ सेम टू सेम वही प्रोसेस है। लेकिन अब बात आती है सर सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा। अभी आपने देखा एएलपी लोको पायलट का रिजल्ट जनवरी के अंतिम वीक तक यानी कि लास्ट तक आने की संभावना बताई गई है और काफी स्ट्रॉन्ग संभावना बताई गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर सीबीटी 1 के रिजल्ट की बात की जाए फॉर आरआरबी जेई 2024-25 के लिए, तो हो सकता है आप लोगों का ये फैब मिड या मार्च के फर्स्ट वीक तक सर आने की पूरी फरवरी से संभावना मार्च है। तक, बिल्कुल। ठीक है, और मोस्ट ऑफ प्रोबेबली ऐसा ही होने वाला है। ठीक और है सर होता भी बिल्कुल। यही है सर, जब जेई का सब सीबीटी 1 हुआ था तभी बिल्कुल। इसका हुआ था सर, तो बिल्कुल। वैसे ही सीक्वेंस में चलता है, पहले हाँ। एएलपी फिर जेई फिर आगे का जो एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, तो एक सीक्वेंस फॉलो करता है। बिल्कुल। तो इसीलिए पहले आएगा एएलपी का रिजल्ट, फिर आएगा इसका सीबीटी 1 का रिजल्ट, बिल्कुल। और फर्दर सर इसका आगे का बता दीजिए सर अगर मान लीजिए मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाता है आपका रिजल्ट, Yes. तो मार्च के ही लास्ट वीक तक होने की संभावना है एग्जाम की, जैसा पुराने सोर्सेस को अगर हम देखें। या फिर हो सकता है देखो सर, या तो मार्च के लास्ट वीक से Yes. मार्च लास्ट वीक या या अप्रैल में तो होने का पूरा चांस है। Definitely, ठीक है? अप्रैल तक तो हो ही अप्रैल के जाएगा। अंदर तो होगा ही होगा। Yes. ठीक है, इसके अलावा रिजल्ट की बात करें पुराने सोर्सेस के अकॉर्डिंग, तो आपका जून से लेकर के जुलाई तक आपका एग्जाम का रिजल्ट आ सकता है। फाइनल रिजल्ट आ ठीक है, जाएगा। क्योंकि पूरा प्रोसेस देखो, एक साल जुलाई से लेके जुलाई एक साल प्रोसेस है, यहाँ पे भी दिसंबर से लेके नवंबर ऑलमोस्ट एक साल का प्रोसेस था। तो ये आपके पास में टाइम जो है वो रहने वाला है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि रिजल्ट आएगा तब तैयारी शुरू करूंगा, आप एक बार डेट देख लो, 13 तारीख को रिजल्ट आया, सिर्फ 15 दिन का टाइम मिला सिर्फ 15 दिन का। क्या करोगे भाई इन 15 दिन में? टैग है, टैग के लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट है और इतना वाइड सिलेबस है जैसा किसी भी स्टेट एईजे एग्जाम के अंदर नहीं आता है। आपके पास नॉन टेक्निकल के 4-4 पार्ट हैं, अभी वो भी पढ़ने। अरे भाई कैसे करोगे इन चीजों को? आपको लग रहा है मजाक है, आसान है, या तभी आंखें खुलेंगी सर जब रिजल्ट आ जाएगा। सर जब रिजल्ट आएगा ना, तो यूट्यूब पर जो अभी 200-400 बच्चे देख रहे हैं ना, वही हजारों की संख्या में होंगे। बिल्कुल सर। तब आपको लग रहा है कि मैं उन्हीं क्लासेस के थ्रू अपना एकदम बम फोड़ दूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल भाई, जाग जाइए समय रहते हुए। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिखिए, क्योंकि आप लोगों को समझाने से कुछ नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग सीरियस मेहनत करना चाहते हैं। अगर सीबीटी 2 एग्जाम तक आप लोग अगर ढंग से एक पैरेलल वे में सही तैयारी नहीं कर रहे हो ना, तब आपको दिक्कत होगी। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए। और सर अगर अच्छी बात ये भी है ना सर, अगर 2024 का तैयारी कर रहा है बच्चा, जो इस एग्जाम का तैयारी करे, जो 24 में आया था, और 25 में कई सारी वैकेंसी लाइन है, रेलवे का ही एक वैकेंसी आता है, आपको पता होगा डीएफसीसीएल का, उसका भी वैकेंसी आ गया है सर, उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, उसका भी एग्जाम डेट मेंशन है, सारी चीजें। सीबीटी 1 उसमें भी होगा, उसमें भी सीबीटी 2 होगा। तो ये सारी चीजें अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली बेटा ये आगे आपको हेल्पफुल होगा ही होगा। तो इसीलिए आप जो थोड़ा लूज पड़ जाते हो ना बीच में, आपको जो डिमोटिवेशन आ जाता है ना सर, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा सर, तैयारी स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं। आप फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप तैयारी को रोक दिए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद अगर चीजों को आप पिक कर लेते हो, फिर से रीस्टार्ट कर देते हो ना, तो बिलीव मानो ये वीडियो हम लोग इसी पर्पज से बना रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आगे ज्ञान भी देंगे, उल्टा ऊपर नीचे सर लिखेंगे बात, लेकिन मैं उस सारे बच्चों को बोल रहा हूं, आप पहले अपने आप से पूछिएगा जो क्या आप ये सही कर रहे हैं, क्या आप सच में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बिलीव मानो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना बेटा, तो आपका रिजल्ट, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले दिनों में, आने वाले 2025 में डेफिनेटली आप अपने आप को सिलेक्ट करवाने वाले हो और मचाने वाले हो। क्या बोलना? बिल्कुल सर, और हम लोग एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए, और वो सरप्राइज छोटा मोटा सरप्राइज नहीं है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। सीबीटी 2 नहीं, हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। तो वो सरप्राइज के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, और ये आपको मिलेगा 24 ऑफ जनवरी को। यस, ठीक है, 24 ऑफ जनवरी को मिलेगा, इंजीनियर्स वाला एईजे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। दूसरी चीज, हम लोग एक मीट रखते हैं सर, और उस मीट में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल कहां प्रॉब्लम आ रही है, अब क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो भाई, और सीबीटी 2 को क्यों इतना हल्के में ले लिया। सीबीटी 1 आया था तब तो अपने बहुत माहौल बनाया था, भाई सीबीटी 2 आ चुका है, ये समझ लो सर पे ही बैठा हुआ है अभी। ठीक है, तो इसके लिए सर हम एक टेलीग्राम पे मीट करते हैं, और टेलीग्राम के लिए आप कोई भी चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोनों में से। और एक और बात, नॉन टेक में बहुत दिक्कत आ रही होगी सीबीटी 2 में, स्पेशली कंप्यूटर को लेकर। बिल्कुल सर, उसके लिए हमारे पास में एक बहुत ही जबरदस्त फ्री कंटेंट है, कम पेजेस में जबरदस्त कंटेंट है आपके लिए, तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।